नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली अपने रहस्यधारा चैनल में ज्ञान मंथन में आज ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो शायद सब सुनना पसंद करेंगे। आज इंस्टेंट कॉफ़ी का ज़माना है। कोई सिद्धांत संहिता में नहीं पढ़ना चाहता, सीधा सीधा हो रहा मतलब प्रेडिक्टिव पार्ट में पढ़ना चाहता है। और प्रेडिक्टिव पार्ट में सालों की मेहनत के बाद भी हम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं, कभी कभी नहीं, बहुत बार गलत साबित हो जाते हैं। तो ज्योतिष में फलित ज्योतिष जिसके लिए हम सब ललायित रहते हैं, जो उसका फ्रूट है, तो उसके अंदर वो गूढ़ता क्या है कि कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है एक सही फलित करने के लिए। तो हमारे बीच में हर बार की तरह अरुण बंसल जी हैं। वैसे अरुण बंसल जी का समय बहुत कीमती है और हम इनके उस कीमती समय को चुरा लेते हैं आप सबके लिए। तो मैं मतलब प्रार्थना करूंगा अरुण बंसल जी से, जो ज्योतिष का सबसे बड़ा फ्रूट है वो है प्रेडिक्टिव पार्ट। उसमें कौन से पैरामीटर्स हैं जो एक ज्योतिषी को एक अच्छा प्रेडिक्शन करने के लिए तैयार कर सकते हैं, या वो कुछ ऐसे टिप्स हमें दीजिए जिससे हम एक अच्छा प्रेडिक्शन कर सकें और एक अच्छे ज्योतिषी बन सकें। देखिए अनुपम जी, हमेशा हम कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोनॉमी के चारों तरफ है। एस्ट्रोनॉमी से ही ज्योतिष निकली है, सारे ग्रहों का ही खेल है। ज्योतिष जो है ग्रहों का ही खेल है। अगर ग्रहों का खेल है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेडिक्शन में हमें कौन से ग्रह हमें इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि जब ज्योतिष ग्रहों का खेल है तो हमें ज्योतिष के लिए एस्ट्रोनॉमी पर पूरा आधारित रहना चाहिए। हमें मैथमेटिकल जगलरी कई बार नहीं करनी चाहिए। हम कई जो गणनाएं हैं वो इस प्रकार की हैं जिनमें कि हम केवल मैथमेटिक्स ही करते रहते हैं और उसको फिर हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं और फिर हम प्रेडिक्शन में फ़ेल होते हैं। तो प्रेडिक्शन में फ़ेल होने का मुख्य कारण यही है कि हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उस इस्तेमाल करने में हम ये कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि कौन सा सही है। सबसे बड़ा काम होता है कि ग्रहों को देखकर ये पता लगा लें कि कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। यही नहीं हम पता लगा पाते। ऐसा लगता है कि ये तो क्योंकि ये ग्रह मान लो केंद्र का मालिक है तो ये शुभ हो गया, लेकिन बैठा है अष्टम में तो अशुभ हो गया। अब इसमें अशुभ का फल देगा या शुभता का फल देगा, हम यही नहीं एक जजमेंट कर पाते हैं। मेन बात यह है कि हमें अपने जो पैरामीटर्स हैं 100 पैरामीटर, फिर उसमें नवांश में कहाँ चला गया, दृष्टिकांड में कहाँ चला गया, कौन सी कुंडली में षोडशवर में कहाँ चला गया, कौन सी दशा चल रही है। दशा के अंदर हम दशा को देखें कि अंतरदशा को देखें, अंतरदशा को देखें कि प्रत्यंतर को देखें, किसको देखें, क्योंकि प्रत्यंतर दशा लॉर्ड तो अष्टम में बैठा हुआ है और अंतरदशा लॉर्ड मान लो केंद्र में बैठा हुआ है और वो जो महादशा लॉर्ड है वो छठे घर में बैठा हुआ है। तो अब इसमें से कौन सी दशा का फल मिलेगा हमें, कौन से दशानाथ का फल मिलेगा, हमें अंतरदशा का मिलेगा कि प्रत्यंतर का मिलेगा। तो ये जो सब बातें हैं, हम जितनी ज़्यादा हम कैलकुलेशन में गणनाओं में चले जाते हैं और उसको सब चीज़ों को हम प्रयोग करने लगते हैं तो वहीं पर हम अपनी प्रेडिक्शन में फेल होने लग जाते हैं। हमें अपने को ये सोच लेना चाहिए कि हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात हमें ये भी एक ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें एक साइकोलॉजी भी आदमी की काम करती है प्रेडिक्शन करने में, कि साइकोलॉजी में ये है कि किस चीज़ को आदमी याद रखता है, किस चीज़ को जो घटना रोज़ बदल रही हो, आज हमारे साथ अच्छा है, कल बुरा है, फिर तीसरे दिन अच्छा है, चौथे दिन ख़राब है, तो हम उस चीज़ उस अच्छे बुरे को याद नहीं रख सकते, ना ही वो हमें कभी बहुत प्रभावित करेगा। हमें अच्छा बुरा जो ज्योतिष में जानने की बात है वो है एक लॉन्ग टर्म में कि हमारे मान लो 3 साल ख़राब हैं इकट्ठे, 3 साल खराब के बाद एक के बाद एक खराबी आती जा रही है, प्रॉब्लम आती जा रही है, तो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है वो काम। लेकिन जो अगर हमें आज अच्छा है कल ख़राब है, फिर तो वो चीज़ें हमें डेली की प्रेडिक्शन नहीं करने का कोई फ़ायदा है। हमें मुख्य रूप से हमें जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो इसमें ज्योतिष में करनी चाहिए और उसका हमें ज्योतिष से इस बात का लाभ लेना चाहिए कि ये हमारा समय ख़राब आ रहा है, ये 2-3 साल 4 साल ख़राब आ रहे हैं, तो इसको हमें कैसे निकालना है। फिर इसके बाद ये समय अच्छा आ रहा है तो इसमें हमें क्या क्या करना है। तो जब अच्छा समय हो तो उस समय आप पूरी एनर्जी से आप आगे बढ़िए, काम करिए और उसमें आप ये मत सोचिए कि अब कैसा होगा, ख़राब होगा, अच्छा होगा।
उस समय आप काम करते जाइए, और जब ख़राब समय है तो उस समय आप अपने काम को रोक दीजिए, थोड़ा ढीला कर दीजिए, थोड़ा एकदम उस वक़्त आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा लॉस पाएंगे। तो अब इसको करने के लिए, जानने के लिए एक सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, ज्ञान तो हमारे को बहुत कुछ मिलता है ज्योतिष में, लेकिन अगर आप षोडश वर्ग और षोडश वर्ग का उपयोग जो है थोड़ा कम कर दीजिए, अगर नवांश और वगैरह कुंडलियों को कम देखिए और केवल आप पहले केंद्रित कीजिए लगन पर जो आप केंद्रित करेंगे तो लगन कुंडली ही हमारा जो आसमान का जो एक चित्रण है वो हमारी लगन कुंडली में होता है, लेकिन नवांश कुंडली वगैरह में नहीं होता है ये इसलिए वो उतनी सटीकता से हमारे को प्रेडिक्शन नहीं करती हैं नवांश कुंडली आदि, क्योंकि उसमें हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है ग्रह एक अगर लगन में उच्च का है और नवांश में नीच का है तो कौन सा वो क्या वो उच्चता उसकी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। तो उसको भी हमें मतलब इसलिए षोडश वर्ग कुंडलियाँ हमारे को नॉर्मली प्रेडिक्शन करने में कुछ ना कुछ और नेगेटिव प्रभाव डाल देती हैं। इसी प्रकार से दशा में भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम दशा जो यूज़ करते हैं उसमें हमें ये नहीं मालूम है कि केतु जो है 7 साल का क्यों है, शुक्र 20 साल का क्यों है, इसका कोई हमारा एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट इससे रिलेटेड फैक्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एस्ट्रोनॉमी में या उसमें आसमान में इस प्रकार का कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये केतु 7 साल का हुआ, जिस वजह से केतु के बाद शुक्र की दशा आई या शुक्र के बाद सूर्य की दशा आई, तो हमें ये सब कुछ मालूम नहीं है। और दशाएं भी अनेकों प्रकार की हैं और उसके अंदर भी अगर आपका कोई अयनांश का फ़र्क आ गया तो डिग्री फ़र्क हो जाती है और आपकी दशा बदल जाती हैं। तो इसीलिए जो ऐसी चीज़ है जिसका कि हमें सटीकता से मालूम ही नहीं है कि कौन सी दशा इस्तेमाल करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, और हमें उसको ये एक्चुअल में यही दशा है कि नहीं है, क्योंकि उसका भी हमें प्रभाव डिग्री से पड़ता है। तो ऐसी चीज़ को हम इस्तेमाल कम करें। जो हमारे पास इसके लिए दूसरा उपाय है जो है वो गोचर में हमें दिखाई दे रहे हैं ग्रह कि ये आज ग्रह यहाँ पर है, ये कल ग्रह यहाँ पे रहेगा और परसों यहाँ रहेगा, तो हमें ये सब दिखाई दे रहे हैं और उसकी गणना है और वो आसमान में भी दिखाई दे रहे हैं और उनको हम उससे भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो काल गणना के लिए आपको जो गोचर को उपयोग करना चाहिए और प्रेडिक्शन करने के लिए आपको लग्न कुंडली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो चलित कुंडली को साथ ले सकते हैं, क्योंकि चलित कुंडली जो है वो भाव स्पष्ट बताती है, भाव कौन से भाव में वो ग्रह है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रेडिक्शन है वो ग्रह और भाव के ऊपर ही बेस्ड है कि ग्रह कौन सा ग्रह कौन से भाव में क्या फल देगा, तो वो भाव जो है वो हमें चलित कुंडली से मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हमें अगर हम चलित लग्न और चलित और गोचर के ऊपर अपनी प्रेडिक्शन को बेस करेंगे तो हमारी प्रेडिक्शन डेफिनेटली बेटर आएंगी। एक और बात कहने की बात है कि हमें जो गोचर में भी जो है हमें जो मुख्य ग्रह हैं वो शनि और गुरु, उनके गोचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो गोचर हैं वो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के हैं, एक महीने में बदल जाते हैं। एक महीने में बदल गया तो हमें हर साल वो बदल रहे हैं, हर साल वो पूरे की पूरे 12 चक्कर काट रहे हैं, तो उससे हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि कब कौन से साल में कौन से महीने में कब कहाँ वो ग्रह था और कहाँ उसका क्या फल हुआ और वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। हमें शनि और गुरु का जो गोचर है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, उसका असर ज़्यादा देर रहता है, वो हमें एक साइकोलॉजिकली वो याद भी रहता है कि इसका ये असर है और ये प्रभाव है। फिर गुरु का प्रभाव अच्छा होता है तो गुरु अच्छे प्रभाव को कोई याद नहीं रखता, शनि का प्रभाव नेगेटिव है तो उसका प्रभाव जो है एकदम हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए जो 7.5 का जो सिस्टम है, 7.5 शनि की 7.5, इसका जो हम इतना ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं और इसी कारण से रखते हैं क्योंकि शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो एक बिल्कुल सही तरीके से देखा जा सकता है। और शनि की 7.5 हमें लग्न और लग्न और चंद्रमा से दोनों से लेनी चाहिए, क्योंकि
गोचर जो है वो एक केवल चंद्रमा से या केवल लग्न से ना लें, दोनों से लें। उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, किस पॉइंट पर पड़ रहा है, वह हमारे लग्न से डिफाइन होता है, और अच्छा या बुरा वो डिफाइन होता है चंद्रमा से। तो इस प्रकार से दोनों से प्रभाव लेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि चंद्रमा जब भी लग्न पंचम और नवम में होता है तो साढ़े साती का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, और जब भी वो बाकी और ग्रह भावों में होता है तो चंद्रमा साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। तो सब खास तौर से जब चंद्रमा नवम भाव में है, तो जब भी शनि अष्टम भाव में क्रॉस करता है तो लग्न से अष्टम हो जाता है, चंद्रमा से द्वादश हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वह पूरा की पूरा एकदम आदमी को ऐसा बना देता है कि बिल्कुल खोखला कर देता है। इसी प्रकार से जब लगन में चंद्रमा हो, तो जब द्वादश में वो शनि जाता है तो लगन से द्वादश हो जाता है, और चंद्रमा से भी द्वादश हो जाता है, वह भी प्रभाव बहुत ज़्यादा देता है। तो इस प्रकार से शनि के गोचर को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। आप बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि प्रेडिक्शन अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको मुख्य ग्रह ऐसे लेने चाहिए जिनका कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको कि ये अच्छा प्रभाव देगा कि ये ख़राब प्रभाव देगा। आपको मालूम है कि यहाँ पर है शनि तो यहाँ पे इसने ख़राब ही देना है, यहाँ पर है शनि तो इसने अच्छा ही देना है। तो इसलिए एकदम आप सटीकता से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और साथ में जब कम ग्रहों को देखना होगा, कम चीज़ों को देखना होगा, तो आप जल्दी भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप इंस्टेंटेनियसली भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला यही है कि आप कम देखिए, कम चीज़ों को देखिए, लेकिन सटीक चीज़ों को देखिए, तो आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होगी। यही इसका एक सूत्र है। शानदार बंसा साहब, बिल्कुल मेरे को ध्यान है जब मैं स्कूल में था और मेरी एक पढ़ाई में थोड़े से विघ्न आ रहे थे, तो मैं अपने जिस ज्योतिष ने मेरी कुंडली बनाई थी मैं उनके पास गया, तो वो एक हाथ की कुंडली थी, एक पेज की, जिसे टेवा कहते हैं। उसमें सिर्फ लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली थी, और उनको आंखों से ढंग से दिखता नहीं था, बहुत वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने कहा पढ़कर बताओ कुंडली में क्या लिखा है। तो मैंने गणेशा नमः से पूरा पढ़कर बताया। उन्होंने इतना सुना, कुंडली के मेरे ग्रह सुने, और उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी गारंटी मैं लेता हूँ इस साल के रिज़ल्ट की। तो मेरे को आज भी ध्यान है। तो जो आपने कहा कि बहुत सारी वर्ग कुंडलियों में, तो पुराने ज्योतिषी तो उस टेवे में सिर्फ कुंडली से सब सटीकता से अंत तक का निर्णय ले देते थे, क्योंकि गोचर उनके दिमाग में होता था और कुंडली की डिटेल्स उनको पता होती थी। सत्य कहा आपने कि मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ तक सवाल है, अगर दशाओं का भी देखें या कुंडली के लग्न का भी देखें, तो अयनांश अलग अलग अयनांश से उनकी डिग्रियाँ बदल जाती हैं, और जब डिग्रियाँ बदलती हैं तो आपकी वर्ग कुंडलियों में भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो इसलिए कितनी सटीकता रहेगी, 43 दशा सिस्टम बृहद परशुराम शास्त्र में है करीब करीब। तो सत्य है कि सटीकता से देखें, बहुत अच्छा सूत्र है, सटीकता से देखें, और अगर इन मजबूत पिलर्स को पकड़कर, गुरु शनि इन ग्रहों को पकड़कर हम लोग उत्तर करेंगे, तो मैं सालों से ऐसे ही करता आया हूँ और ईश्वर कृपा से मुझे लाभ भी मिला। तो मेरे को ऐसा जब आप बोल रहे थे मुझे लग रहा था कि शायद आप मेरी ही गणित बोल रहे हो यहाँ पर। तो बहुत ही सही सटीक कहा, क्योंकि जब मैं नया नया ज्योतिषी बना था किसी ज़माने में, तो मैं लग्न से गोचर देखता था, लोग हंसते थे मेरे पे, बहुत हंसते थे और कहते थे, बड़े पुराने ज्योतिषी कहते नहीं चंद्रमा से देखा जाता है। तो मैं चंद्रमा लग्न दोनों से देखता था, और आज वही चरितार्थ हो रहा है, नए रिसर्चेज में ऐसे ही आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम ज्योतिष कैसे किया जाए सरल तरीके से और स्पीडी, उसका अच्छे सूत्र दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।